पिछले एपिसोड में गोंगसू ने चीफ टैंक से पूछा था कि एल्डर वाले कंपटीशन में टॉप 3 में कौन कौन आया है, जिसके बाद चीफ टैंक उसे बताती है कि टेन्यू मिस पिंग को रिप्रेजेंट करते हुए पहले नंबर पर, फोर्थ एल्डर दूसरे नंबर पर और सेकेंड एल्डर तीसरे नंबर पर आया है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही गोंगसू इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि मैं इसके बारे में सही से नहीं सुन पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर इसके बारे में फिर से कहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ टैंक भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो जैसे ही उसके पास आकर खड़ी होती है, गोंगसुन उसे खींचकर थप्पड़ मारता है। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आखिरकार गोंगसुन चीफ टैंक के साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुद चीफ टैंक को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो गोंगसुन से पूछती है कि आखिरकार इसमें मेरी गलती क्या है। तब इस पर गोंगसुन उससे कहता है कि जब एल्डर के बीच में फील्ड रिफाइनिंग कंपटीशन हो रहा था और क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा कि ऐसा करने से क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए चीफ टैंक के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो होली गेट फील्ड डिवीजन की चीफ हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके बारे में नहीं समझती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मिस पिंग भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वही गोंगसुन मिस पिंग के ऊपर भी काफी गुस्सा हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी हुआ केवल तुम्हारे वजह से हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग को भी इसका बात मानकर इसके सामने जाना पड़ता है, लेकिन यह देखते ही टेन्यू तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख गोंगसुन उससे कहने लगता है कि मेरे बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और फिर उससे कहने लगता है कि मैंने कंपटीशन में मिस पिंग को रिप्रेजेंट किया था, जो कि असल में सेक्ट मास्टर का ही ऑर्डर था। इसी के साथ वो इसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमको छू कर दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर गोंगसुन थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो टेन्यू से कहता है कि अगर ये सच में सेक्ट मास्टर का ऑर्डर था तो फिर इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता। फिर वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक डिसाइपल होकर भी सेक्ट मास्टर के ऑर्डर का मिस यूज कर रहे हो और इसके अलावा तुमने तो यहाँ पर सबके सामने मेरा विरोध भी किया, इसीलिए इसके वजह से अब तो मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनते ही मंकी डीमन इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर भी टेन्यू से शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद टेन्यू गोंगसुन से कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही गोंगसुन इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो गोंगसुन से कहता है कि मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन भी अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता और फिर उसके साथ बाकी लोग भी मास्टर तेंताई को ग्रीट करने लगते हैं। वही मास्टर तेंताई टेन्यू को देख कहने लगता है कि तुम तो काफी बहादुर हो और इसके अलावा तुमने तो मेरे ऑर्डर का भी मिस यूज किया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई इसके लिए उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने भी पूरे सिचुएशन को पहले से ही देख लिया था। लेकिन फिर इसी के साथ वो उसे कहता है कि अगली बार से तुम ऐसा कुछ भी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अब मास्टर तेंताई गोंगसुन से कहता है टेन्यू ने अभी तुमसे कहा कि मैंने ही उसे मिस पिंग को रिप्रेजेंट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे ऑर्डर को गलत कह रहे हो। तब इस पर गोंगसुन उससे कहता है कि टेन्यू तो केवल एक डिसाइपल है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इसके बारे में झूठ बोल रहा है और इसीलिए मैंने उसके साथ में ऐसा कर दिया। तब इस पर मास्टर तेंताई गुस्से में उससे कहता है कि मैंने अपने डिसाइपल को ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे इसके लिए तुमसे अप्रूवल लेना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गोंगसुन के पसीने छूटने लगे थे और फिर वो मास्टर तेंताई से कहने लगता है कि प्लीज आप इसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए, क्योंकि ऐसा करने के पीछे मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसकी बात सुनकर मास्टर तेंताई भी शांत हो जाता है और फिर वो सभी लोगों से भी खड़ा हो जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद मास्टर तेंताई गोंगसुन को अपने पास बुलाता है और फिर उससे कहता है कि टेन्यू ने तो यह प्राइज मिस पिंग के लिए जीता है, इसके अलावा अब तो लुई से भी उसे टॉप स्पिरिचुअल क्लास मिलेगा और इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह इसमें काउंट होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गोंगसुन भी तुरंत इसके लिए हाँ कर देता है। तब मास्टर तेंताई टेन्यू के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें दूसरा प्राइज क्या चाहिए, तुम इसके बारे में मुझे जल्दी से बताओ और मैं उसे किसी भी तरह से पूरा जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू मिस पिंग के तरफ देखने लगता है और फिर वो मास्टर तेंताई से पूछता है कि क्या मैं सच में आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। जिस पर मास्टर तेंताई भी अपना सिर हिलाते हुए हाँ कर देता है। तब टेन्यू मास्टर तेंताई से कहता है कि यहाँ होली गेट में टोटल 42 स्मॉल सीक्रेट रिल्म है, जिसमें से कि 9 के ऊपर तो 9 डिवीजन का कंट्रोल है, इसीलिए अभी भी वहाँ पर ऐसे 33 स्मॉल सीक्रेट रिल्म है जिनको की होली गेट के डिसाइपल को टेस्टिंग के लिए रखा गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो उसमें से एक स्मॉल सीक्रेट रिल्म को मुझे दे दीजिए, लेकिन
लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी डिसाइपल्स पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि स्मॉल सीक्रेट ड्रीम को मांगने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। तभी मास्टर तेनताई भी टेन्यू से पूछता है कि तुम इसे क्यों चाहते हो, जिसके बाद टेन्यू से कहता है कि मिस पिंक जब से होली गेट पील डिवीजन में आई हैं, तब से बाकी सभी एल्डर उनको हमेशा ही परेशान करते रहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से एक स्मॉल सीक्रेट ड्रीम को इनको दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद मिस पिंक अपने पील स्टूडेंट को वहाँ पर लेकर चली जाएंगी और फिर इस तरह से वो वहाँ पर एक नए गेट को क्रिएट कर लेंगी। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर गोंगसुन भी कहने लगता है कि वह तो मास्टर तेनताई से कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, लेकिन मैं उसे किसी भी कीमत पर इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाना टेन्यू के इस बात से इम्प्रेस हो गई होती है और फिर कहने लगती है कि टेन्यू तो सच में बाकी लोगों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचता। वहीं टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है, आपने कहा था कि आप मुझे एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड देंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बदले आप मेरे रिक्वेस्ट को मान लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस बात से एग्री होंगे। लेकिन असल में इसके ऐसे रिक्वेस्ट को पूरा करना मास्टर तेनताई के लिए भी आसान नहीं होता, इसीलिए वो भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है। फिर वो टेन्यू से कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट असल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं तुम्हारे केवल इन्हीं बातों से एग्री नहीं हो सकता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे ऐसा कोई रीजन दो जिसे कि मैं मना नहीं कर सकूं। तब इस पर टेन्यू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे एक बात का प्रॉमिस करता हूँ, और अगर आप मिस पिंक को एक अलग गेट क्रिएट करने के लिए अलाउ करते हैं तो फिर 7 साल के बाद होने वाले 10 फेरी गेट डिवीजन के कंपटीशन में मिस पिंक के सभी स्टूडेंट उसमें बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करेंगे और इस तरह से वे इसमें सबसे ताकतवर बनकर दिखाएंगे। इसके अलावा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 100 सालों में मिस पिंक के स्टूडेंट की ताकत पूरे होली गेट में सबसे पावरफुल होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी लोग भी इससे हैरान हो गए होते हैं और फिर मास्टर तेनताई भी टेन्यू से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस प्रॉमिस को पूरा जरूर करना। तब इस पर टेन्यू भी उससे कहता है कि मैं आपसे इस बात के लिए गारंटी देता हूँ और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।